कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जियोग्राफिक टंग के बारे में। जनरली इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है एंड ये जो केसेस है आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती भी है एंड जानकारी नहीं होने की वजह से लोग इसे अवॉइड करते हैं, इसका इलाज नहीं करवाते हैं। ये पेनलेस होता है यानी कि इसमें दर्द नहीं होती है, तो जो अवेयरनेस होती है इसके ट्रीटमेंट के प्रति वो नहीं होती है, लोग इसे इग्नोर करते हैं। करवाना ज़रूरी होता है। ये लोगों के जनरली क्वेश्चंस आते हैं कि क्या ये कैंसरस हैं, यानी कि ये जो जियोग्राफिक टंग जो प्रॉब्लम होती है इसकी कैंसर वाला प्रॉब्लम तो नहीं है। बेसिकली ये कैंसरस प्रॉब्लम नहीं है, बट ये प्री कैंसरस ज़रूर है, बेनाइन स्टेज होता है। तो इसका टाइम पे ट्रीटमेंट लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोगों में काफ़ी लंबे समय से ये प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि ये पेनलेस नहीं होता है, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता है। अगर बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो फिर आपको ये खाने पीने में परेशानी दिक्कत करती है। सो इसका ट्रीटमेंट भी टाइम पे होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि जियोग्राफिक टंग होता क्या है, कैसा दिखता है, किन कारणों की वजह से होता है एंड क्या इसके सिम्टम्स होते हैं एंड इसका ट्रीटमेंट भी हम क्या ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, इससे मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियो आएंगे उनका इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारी टंग होती है यानी कि जो हमारी जीभ होती है उसमें बहुत अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जियोग्राफिक टंग भी एक तरह की जीभ की बीमारी ही होती है। इसमें क्या होता है कि जो आपका टंग है यानी कि जो जीभ है वो ऐसे आपको स्मूथ फील होता है, कोई अलग टाइप से फील आपको नहीं होगा। देखने में आपको उसमें रेडिश स्पॉट यानी कि लाल स्पॉट्स दिखेंगे, धब्बे जैसे दिखेंगे, और उसका जो बॉर्डर होता है वो ग्रे और या फिर वाइट में होता है। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, या फिर आपको देखने में ऐसा लगेगा कि आपके जो जीभ है उस पर दरारें आ गई हैं। अगर इसे तो अब हम जान लेते हैं कि इसका क्या कारण होता है, किन कारणों की वजह से बेसिकली जियोग्राफिक टंग होती है। तो उनमें जिनमें एक्जिमा की प्रॉब्लम होती है या फिर जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनमें ये जियोग्राफिक टंग आपको देखने को मिल सकती है। या फिर जिनमें जो लोग स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं यानी कि टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, या विटामिन की डिफिशियंसी हो जैसे कि जिंक, आयरन, विटामिन B6 या B12, इन सारी डिफिशियंसी की वजह से भी जीभ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिख सकती हैं, जिनमें से एक जियोग्राफिक टंग भी होता है। या फिर जो जीभ में जो टंग में और भी प्रॉब्लम होती है जैसे फिशर टंग होता है, उनमें भी जियोग्राफिक टंग देखने को मिल सकता है। एलर्जी की जिनमें प्रॉब्लम हो किसी भी चीज़ से, खान पान में अगर आप कुछ ले रहे हैं, कोई फूड ऐसा है जिससे आपको एलर्जी होती है, तो इस कारण की वजह से भी आपको जियोग्राफिक टंग देखने को मिल सकती है। गई कि कारण हमने जान लिया कि किन कारणों की वजह से अगर किसमें क्या प्रॉब्लम है तो उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब हम जानेंगे कि क्या सिम्टम्स है जैसे आप पहचान पाओगे कि जियोग्राफिक टंग है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो आपका जीभ है वो आपको फील बिल्कुल स्मूथ ही होगा, उसमें आपको रफनेस फील नहीं होगी। लेकिन जो दिखेगा, जो अपीयरेंस होती है उसमें आपको रेडिश स्पॉट दिखेगा, जो बॉर्डर होंगे जो स्पॉट्स के उसमें ग्रे या वाइट बॉर्डर दिखेंगे, या फिर आम भाषा में आप कहो तो आपको लगेगा कि आपकी जीभ पे दरारें आ गई हैं। तो ऐसा देखने में आपको फील होगा, अगर दिख रहा है तो इट मीन्स ये जियोग्राफिक टंग है। नेक्स्ट, अगर आपका जो कंडीशन है अगर इनिशियल स्टेज में है तो आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, किसी ना आपको दर्द होगा या फिर किसी भी टाइप्स की प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगी। लेकिन अगर आपका जो स्टेज है वो ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, बहुत लंबे समय से जियोग्राफिक टंग है आपको, तो आपको जब भी आप कुछ स्पाइसी खाना खाएंगे तो बर्निंग सेंसेशन यानी कि जो जलन की प्रॉब्लम होती है, कुछ भी तीखा खाने पर, स्पाइसी खाने से जीभ में जलन हो सकती है। स्पाइसी एंड एसिडिक फूड के साथ अगर आप एसिडिक कुछ भी पीते भी हैं तो उससे भी आपको बर्निंग सेंसेशन की प्रॉब्लम होगी। एंड नेक्स्ट, अगर आपको जियोग्राफिक टंग की प्रॉब्लम है तो वैसे कंडीशन में जो लिम्फ नोड होता है उसमें भी आपको स्वेलिंग महसूस होगी। ये तो हो गए हमारे सिम्टम्स। ये सारे सिम्टम्स अगर आपको दिख रहे हैं तो आप खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर ऐसे कंडीशन में कि आपको जियोग्राफिक। अब ट्रीटमेंट की बात करेंगे। बेसिकली ये कैंसरस प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, इसमें आपको किसी भी टाइप का पेन नहीं हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट
डॉक्टर को दिखाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ज्योग्राफिक टंग की, आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका जो चेकअप होगा, बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होती है जैसे लिकोप्लेकिया, लाइकेन प्लानिस, इसमें भी इस तरह के सिम्टम्स जो होते हैं वो दिखते हैं। तो जब ये डॉक्टर चेक करेंगे आपको, तभी कंफर्म हो पाएगा कि आपको कहीं कोई और प्रॉब्लम की वजह से ऐसी जीभ में परेशानी तो नहीं दिख रही है। सो आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ही ज़रूरी होता है। एंड इनिशियल स्टेज है तो किसी किसी कंडीशन में ये अपने आप ही ठीक हो जाता है, किसी भी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम बात करेंगे कि अगर आपका जो प्रॉब्लम है ये बहुत लंबे समय से है, तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको इनिशियली क्या जो ट्रीटमेंट है वो देते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको माउथ वॉश रिकमेंड करते हैं जो एंटी हिस्टामाइन के साथ होता है। ये होता क्या है, इसमें जो आपके एलर्जिक रिएक्शन होती है उसकी वजह से अगर प्रॉब्लम है तो वो उसे ठीक करता है। सो पैकल एनाल्जेसिक दिया जाता है जो एक तरह का पेन रिलीफ करने के लिए दिया जाता है। इसे आप डायरेक्टली अपने टंग पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड नॉन एस्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दिया जाता है। तो गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर यस तो डेफिनेटली लाइक देना मत भूलिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को भी दबाइए। आई होप कि जो भी आपके जो प्रॉब्लम्स रहे हो टर्म लेकर वो क्लियर हो चुका होगा। कोई कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।